हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। अब उस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में आज इस चैप्टर में आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। मतलब एफसीसी लैटिस में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मुझे भरना है तो मुझे कितने एटम चाहिए। तो ऑब्वियसली जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी उतने ही मुझे एटम चाहिए होंगे। तो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ कहाँ पे होते हैं? एक तो कॉर्नर पे होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है वॉइड? एज के सेंटर पे होता है। तो कॉर्नर तो हुआ हमारा 1, एज के सेंटर हुए 12, तो टोटल एटम कितने हो गए मेरे पास? 13। तो 13 एटम चाहिए होंगे मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन 1 यूनिट सेल। अब इसको करने के लिए मैंने आपको एक बॉडी डायगोनल का स्ट्रक्चर बताया था। ये एक बॉडी डायगोनल है जिसमें ये दोनों जो है एटम हैं, ये क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर हैं, ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई अपनी कितनी? √3a/2, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस √3a होती है बॉडी डायगोनल की। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे यहाँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, और √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। हमें पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं जैसे डायग्राम में दिख रहा है √3a/2 में से √3a/4 घटा दूंगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली डिस्टेंस ही मेरे पास आ जाएगी, और यही डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो यहाँ से √3a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/4। इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। एक सॉलिड 2 एटम से बना हुआ है जो कि A एंड B है, जिसमें B जो है SCP अरेंजमेंट बनाता है और जो A है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड SCP में रखता है। तो हमें सॉलिड का फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो जो A है वो जो B है, B क्या बनाता है? SCP अरेंजमेंट बनाता है। तो SCP अरेंजमेंट के लिए Z कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और जो A है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं किसी भी यूनिट सेल में? Z की बराबर होती है। तो Z कितना है यहाँ पे? 6। तो 2/3 6 का 2/3 पार्ट रखता है, तो ये हो जाएगा 4A4। तो हमारा जो फार्मूला है वो बन जाएगा B6A4। B को मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि B SCP अरेंजमेंट बना रहा है। B6A4 यहाँ पे हमारा इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं अपन, फर्स्ट टॉपिक पे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है? कैटायन एंड एनायन की रेडियस का रेशियो। कैटायन एनायन जो एटम होंगे उनकी रेडियस का रेशियो मतलब R+/R-, ये हमें बताएगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो। और ये हमें क्या बताता है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमें बताता है जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है, और उस सॉलिड की ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में बताता है। तो ये 3 चीज़ें हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो कंप्लीट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होगी, यह सब चीज़ें हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्रायगोनल ज्योमेट्री होगी। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें 3 सर्किल इस तरीके से हैं और एक बीच में ये ब्लू वाला सर्किल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये सर्किल नहीं है, ये स्फेयर्स हैं, और स्फेयर्स क्या होते हैं अपने इस चैप्टर में? एटम्स। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला बड़ा वाला स्फेयर है इसको तो मैं बोलूँगा एनाइन, और इसकी रेडियस होगी R-, और जो अंदर छोटा सा सर्किल आपको दिख रहा होगा जो स्फेयर, उसको मैं बोलूँगा कैटायन, इसकी रेडियस होगी R+। ठीक है, अब ये डिस्टेंस सारी A और A है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इस बीच वाले सर्किल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा और इसको इससे मिला दूंगा। तो ये है ट्रायंगल बन गया। तो इसके बीच का जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज सारी जो एजेस हैं वो क्या हैं? सेम लेंथ की हैं, A। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर cos 30 लगाता हूँ तो वो आ जाएगा R-/R++R-। ठीक है, तो यहाँ से
cos 30 की वैल्यू रखूँगा तो मैं r प्लस अपॉन r माइनस का अगर रेशियो निकालता हूँ तो वो निकल के आता है मेरे पास 0.155। तो यही रेशियो हमें याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू होती है 0.155 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो r प्लस अपॉन r माइनस का रेंज होता है वो आएगा 0.155 से 0.225। मैं इनको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये कैसे आती है, क्यों आती है, ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाता, बस ये और इस रेंज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब FCC अरेंजमेंट होगा वहाँ पे। ठीक है, r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू वो होगी 0.225 और इसके लिए जो रेंज होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वो होगी 0.225 से 0.414। ठीक है, ये रेंज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट आता है अपने पास लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल भी FCC अरेंजमेंट में ही होता है और r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू इसके लिए होगी 0.414 और जो रेंज होगा वो होगा 0.414 से 0.732। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आता है 8। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसमें ज्योमेट्री होगी क्यूबिक और क्यूबिक किस में होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, इस अरेंजमेंट में होता है। यहाँ पे r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू अपने लिए होगी 0.732 और जो रेंज होगी इसकी वो होगी 0.732 से 1। अब इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको याद रखना बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटिंग रेडियस रेशियो और उसकी रेंज लिखी हुई है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 3 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू होती है 0.155 और इसकी रेंज जो होती है 0.155 से 0.225। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए r प्लस अपॉन r माइनस होता है 0.225 एंड रेंज होती है 0.225 से 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 0.414 और रेंज होगा 0.414 से 0.732 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए 0.732 एंड 0.732 से 1। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगी, आयनिक क्रिस्टल के क्वेश्चंस में यूज़ होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास आयनिक सॉलिड या फिर आयनिक क्रिस्टल्स। ये 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, AB टाइप, ठीक है, AB2 टाइप एंड A2B टाइप। तो AB टाइप में हम कौन कौन से क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, NaCl, CHCl, ZnS। AB2 टाइप में CaF2 एंड A2B टाइप में Na2O। और भी होते हैं लेकिन हमें इन तीनों के बारे में, इन पांचों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे AB टाइप। AB टाइप में फर्स्ट है NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर को कई जगह पे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ रह सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, लैटिस पॉइंट्स। तो लैटिस पॉइंट्स NaCl है, ये आयनिक क्रिस्टल है, तो इसके अंदर लैटिस पॉइंट क्या होंगे, कैटायन एनायन। ठीक है, तो जो एनायन होंगे वो इसमें होते हैं सारे FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो कैटायन होते हैं वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जो एनायन है वो NaCl में क्या होगा, Cl माइनस, और कैटायन कहाँ पे होगा, कैटायन क्या होगा Na प्लस, और वो कहाँ पे होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो इसके बेसिस पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आपको यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है, ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो Cl माइनस हैं वो सारे कॉर्नर्स पे भी हैं और सारे फेस सेंटर पे भी हैं, और जो Na प्लस हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, एज सेंटर पे और एक बॉडी के सेंटर पे होती है। तो मैंने यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। अब नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल मतलब ये पूछा है हमसे Z, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल। तो एनायन कहाँ पे है, एनायन है FCC में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका Z4 आएगा, लेकिन आएगा कैसे, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल 12 × 1/4 + 1 4, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल, यहाँ पे आएगा कैटायन और यहाँ पे आएगा एनायन। ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल। तो कैटायन कहाँ पे है, कैटायन कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 12 होती है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/4। कौन सा कंट्रीब्यूशन, ये वाला कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक है बॉडी सेंटर पे तो वो +1 हो जाएगा, दैट इज़ 4। और नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, एनायन FCC में रहता है इसलिए इसका Z4 ले लिया। तो अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाऊँ NaCl का तो क्या आ जाएगा, Na4Cl4, इसमें से 4 मैं कॉमन ले लूँगा और NaCl 4 NaCl यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो NaCl है ना, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, एम्पेरिकल फार्मूला। और यहाँ पे Z जो है इस NaCl का निकल के आता है 4। यहाँ Z4 निकल के आने का मतलब है कि इस यहाँ पे एक यूनिट सेल में
NaCl की 4 फार्मूला यूनिट प्रेजेंट हैं। यहाँ Z4 आने का मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया था, Z4 आने का मतलब होता है कि इसके अंदर में NaCl के 4 एटम या फिर 4 यूनिट्स को रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का वो होगा 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का वो होगा 6, ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी NaCl की आती है 79%, मतलब इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, इसमें एटम अपने आसपास बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर। इसमें भी कैटायन और एनायन होंगे। तो जो एनायन है Cl- वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, और जो कैटायन है Cesium+ वो बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है। तो आपको इन दोनों लेटेस्ट पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल ये तो कितना होगा Z1, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, और नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल ये भी 1 आएगा, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। तो 8 × 1/8 दैट इज़ 1। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ इसका तो CH-Cl आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे Z कितना रहेगा, 1 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का कितना रहेगा, 8, क्योंकि ये कैटायन इन सारे Cl से टच कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन वो भी कितना रहेगा, 8। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे आता है ये 8। ठीक है, नेक्स्ट इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 72.88%। ये अपने को सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट आता है ZnS स्ट्रक्चर। इसको जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इस तरीके से भी लिखा रहता है क्वेश्चन में कई जगह पे। यहाँ पे लोन पे जो लेटेस्ट पॉइंट हैं वो होंगे एनायन और कैटायन। तो एनायन क्या होगा इसमें, H2- और कैटायन क्या होगा, Zinc+2। तो H2- कहाँ होगा, FCC में, और कैटायन कहाँ होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये स्ट्रक्चर आप इन दोनों से बना सकते हो। नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल, तो कैटायन टेट्राहेड्रल पे है, टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल कितनी होंगी, 4 हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल तो 8 होती हैं, अल्टरनेट होंगी तो 4 ही रहेंगी इसमें से, इसलिए ये आ गया 4। और नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल वो FCC में है, इसलिए Z4। तो इसका फार्मूला भी क्या आएगा, Zn4S4। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा तो ZnS, ये तो एम्पेरिकल फार्मूला बन गया, और Z आ गया कितना इसका, 4। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन 4। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो उसकी होती है 74.84%। नेक्स्ट अपने पास आता है AB2 टाइप। AB2 टाइप में मैंने एक ही बताया था, CaF2 स्ट्रक्चर होता है। इसको फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, CaF2। तो अगेन इसमें भी कैटायन एनायन लेटेस्ट पॉइंट होंगे, एनायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे और कैटायन FCC पे, इन दोनों के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो एनायन है वो वॉइड पे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें एनायन है उसका साइज़ कैटायन से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए कैटायन कहाँ पे जा रहे हैं, FCC पे, और एनायन कहाँ पे जा रहे हैं, वॉइड्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल इसमें होगा 4, और नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल होगा इसमें 8। अगर इसमें मैं फार्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा CA4F8। यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा CaF2। इसका मतलब इसके लिए भी Z कितना आएगा अपने पास निकल के, 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का 4 रहेगा। इसको कैसे याद रखना है, इस चीज़ से जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैटायन का यहाँ पे नंबर पर यूनिट सेल Z कितना आया था, 4, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और एनायन पर यूनिट सेल कितना आया था, 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, मतलब जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैकिंग एफिशिएंसी, वो होगा 75.68%। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को याद ही रखनी है स्टूडेंट्स, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसको याद ही करना है अपने को। नेक्स्ट आता है A2B टाइप। A2B टाइप में मैंने NaTO स्ट्रक्चर बोला है, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी कैटायन और एनायन है, तो ये सारा का सारा AB2 का उल्टा हो जाएगा। कैटायन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएंगे और एनायन FCC में जाएंगे। तो नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 8, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से आपसे पूछूँ तो बदल जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na8O4। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो Na2 बन जाएगा, इसका मतलब इसका भी Z कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन एनायन का मैंने बताया था 4 और 8 आ रहा है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है इसमें। पैकिंग एफिशिएंसी है 75.68%। तो इन्फॉर्मेशन जो मैंने क्रिस्टल सॉलिड की, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड की दी है, ये आपको याद ही रखनी है सारी की सारी, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट है एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। इन्हीं नोट पॉइंट भी अपने को याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।